हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 25 जुलाई को जो हुआ है उसका पेपर 1 की आंसर की अपलोड हो चुकी है। ये पेपर सेकंड है। मैं वेट कर रही थी कि मुझे चारों जो सेट हैं वो मिल जाएं, बट नहीं मिले। मेरे पास सेट डी है और मैं आंसर्स दिखा के आपको देती जाऊंगी, तो आप लोग मैच करते जाइए कि आपका कौन सा करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डी सेट है। यदि आप लोगों का डी सेट है तो आप मिला सकते हैं, अदरवाइज आप अपने जो पेपर है उससे मैच कर सकते हैं कहीं पे भी, पर क्वेश्चन तो सेम ही है, सीक्वेंस अलग अलग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है इसका आंसर है इस लेखांश का, जो पानी के संरक्षण वाला पैराग्राफ आया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन का है ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और डी दोनों ही हैं, दोनों हो सकते हैं। जिनने ए लगाया है उनका भी करेक्ट हो सकता है, आयोग की आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। ए या डी दोनों ही इसके करेक्ट माने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का ए 0.1%। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर है बी, भविष्य में ताजे पानी के स्रोतों पर दावेदारी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कौन सा नहीं निकाला जा सकता, सी इसका करेक्ट आंसर है। पानी की अनुपलब्धता विभिन्न देशों के बीच हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ शुरू कर देगी। ठीक है, ये सी करेक्ट आंसर है। ग्रीन कलर के हैं वो करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन है, भविष्य में देशों के बीच संघर्ष टालने के लिए कौन सा उपाय अधिक प्रभावी होगा। इसका है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पानी का संरक्षण करना चाहिए। इस पैराग्राफ के आंसर है सी करेक्ट आंसर है। आप लोग मैच करते जाइए और जिनका दूसरा सेट है मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम दे रही हूं आप लोगों को। 6 क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। 20 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं, इसका 20 त्रिकोण बनेंगे, ट्राइंगल जो है। और 7 जो है आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है ट्राइंगल। 20 क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विशेष नियम के अनुसार वर्ग बॉक्स के अंदर बाहर दी गई संख्या। इनका जो करेक्ट आंसर है सी है 9। इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा उसमें, और अभी जो शॉर्ट में होंगे उनको हम डिटेल कर लेंगे। ठीक है, 9 इसका करेक्ट आंसर है। 7 का, 8 का जो है वो सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एस इसमें से कौन सी विषम चित्र कौन सा है इनमें से, तो इसका सी करेक्ट आंसर है एस विषम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। ठीक है, बी ऑप्शन मतलब आंसर जो है वो ए सही है, और इसका ए जो है वो बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, कौन सी दर्पण मिरर इमेज वाला जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी है लेकिन जो आंसर है वो ए है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो बी वाला सही माना जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर 100 है। ठीक है, कोड भाषा में यदि ये सर्कल और ये जो दिया है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 100 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी भाषा में स्लम्बर का सही शब्द कौन सा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन जो है, द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर स्लम्बर इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये जो है स्लीप है उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, स्लम्बर स्लीप उसका करेक्ट आंसर है, सेलर नहीं है, स्लीप है, स्लीप ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इनमें से दिए गए का सिनोनिम्स कौन सा है। ठीक है, ऑड कौन सा है, इनमें से ऑड सुनना था तो लिथर्जी ए करेक्ट आंसर है। लिथर्जी जो है, लिथर्जी वो ऑड है, बाकी एनर्जी, एक्टिविटी और स्पिरिट ये सब सेम है, और ऑड जो नंबर बताना था वो था लिथर्जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपसर्ग चुने। ठीक है, चूज द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो चुनना था डी करेक्ट है, इल प्रीफिक्स आएगा उसमें। ठीक है, लेजिबल में क्या जुड़ेगा, इलेजिबल हो जाएगा। और 14 नंबर का आंसर है ए, फिश। ठीक है, आ स्कूल ऑफ फिश, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं आ स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का है, जो स्पिन आ यार्न। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है, स्पिन आ यार्न, डी टेल आ लॉन्ग एंड फार फेस्ड स्टोरी। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। जो स्पिन आ यार्न का मीनिंग बताना था, आइडियम, इसका करेक्ट आंसर है टेल अ लॉन्ग एंड फार फेस्ड स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का करेक्ट आंसर है
क्रैप्सक्यूलर, ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनिमल, इसको क्रैप्सक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। वह पशु जो मुख्य रूप से गोधूली काल के दौरान सक्रिय होता है, ठीक है। क्रैप्सक्यूलर, नॉक्टर्नल नहीं है, क्रैप्सक्यूलर करेक्ट आंसर है, क्रैप्सक्यूलर, ठीक है। 16 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। जो 17 का पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इन कॉल्ड एज, ठीक है। जो नींद में बात करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? ये काफी एग्जाम कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हमेशा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सोमनोव्लास्ट बोलते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी छपा है, फर्स्ट टाइम इसीलिए बोला जा रहा है। पेपर इंग्लिश को भी हिंदी में प्रिंट किया गया है। सही विकल्प चुनिए, ठीक है। जो है इसको अधोरेखित, ये हिंदी में मत पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। इसका जो ग्लॉसरी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्लॉसरी है ना, इसका करेक्ट आंसर है ग्लॉसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर है इवेल्युएटिव, ठीक है। इवेल्युएटिव डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है, इवेल्युएटिव, ठीक है। इवेल्युएटिव लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। हिंदी में संगठन के भीतर संवाद करने के लिए जिस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मेमो, बी करेक्ट आंसर है, मेमो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 21, क्वेश्चन 21 है। आपको एक एसएमएस मिलता है जिसमें आपको बधाई मिली है। लॉटरी वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना है? बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। इसका सी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, इसके दो ऑप्शन माने जा रहे हैं। संदेश को हटा देंगे, बी और सी दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जवाब देंगे, इसका सी भी हो सकता है, जिसने सी लगाया है वो भी। अब जो फाइनल है वो स्थिति हो पाएगी जब आंसर की आयोग की आएगी, उसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। लेकिन इससे अगर आपके 2 या 3 नंबर प्लस माइनस होते हैं तो भी आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई आपका होना नहीं है, स्कोरिंग तो फर्स्ट पेपर ही है, जो 1 से ने भरा है उसमें इनका स्कोर होगा, ये वाला काउंट इस वाले पेपर का। क्वेश्चन नंबर 22 है। आप हवाई अड्डे के वेटिंग क्लॉज में हैं और लंबे समय तक एक बैग का अवलोकन करते हैं तो आप क्या करेंगे? वो वाला जो क्वेश्चन था उसका है सी, ठीक है, सी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल है, सी आंसर सही है उसका। और आप एक भीड़ भरे मेले में आए हैं तो मेला वाला जो है लापता बच्चा माता पिता है, उसका आंसर है सी, ठीक है। बच्चे को निकटतम पुलिस थाने में ले जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 24, आपको अपने मित्र से एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें अनुरोध किया गया है, ठीक है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि आकस्मिक स्थिति के कारण उसको कुछ तत्काल धन हस्तांतरण की आवश्यकता है। क्यों क्वेश्चन पूछा गया? ये अभी इतने सारे फ्रॉड हुए थे, इसी वजह से ये क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। ये इसका है बी इसका करेक्ट आंसर है। स्थिति की पुष्टि के लिए मित्र से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। और 25 का है, आप एक स्कूल के निदेशक हैं और स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं, ठीक है। समारोह के जाते वक्त रास्ते में एक ट्रैफिक में फंस गए तो इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। आयोजकों को कॉल करेंगे कि अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे और आग्रह करेंगे कि हमारा इंतजार ना करें, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 26 है, कौन सा नंबर आएगा इसके नेक्स्ट? तो 2/5 जो है वो आएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। मैच करते जाइए आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच करते जाइए और जो आपका सेट अलग है तो भी आप मैच करते जाइए, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। 27, 2 पीढ़ियों वाले एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इसका बी करेक्ट आंसर है, सी डी की पत्नी है, ठीक है। ये रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, तो सी डी की पत्नी है। 28, एक किताब से एक पृष्ठ फाड़ा गया है जिसके पृष्ठ सामान्य तरीके से, ठीक है, ये जो बुक वाला क्वेश्चन है उसका सी करेक्ट आंसर है, 7, 8 सी करेक्ट आंसर है। 29 है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी मौसी जो रिलेशन वाला है उसका बहन करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा? तो ये जो सीरीज दी गई है बीए की, इसका सी करेक्ट आंसर है, CCBA है, CCBA। अब ये
पैराग्राफ दिया गया है फोटोग्राफिक साक्ष्य बताते हैं पर जो पानी वाला था, ठीक है, अपवाह कितने सारे अपवाह चैनल और वाह चैनल, ठीक है, ये जो दिया गया था मंगल ग्रह वाला जो आया था उससे क्वेश्चन है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 31, मंगल ग्रह पर किस क्षेत्र में प्रवाह की विशेषताएं देखी जाती हैं, तो इसका डी करेक्ट आंसर है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये, और बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, इसलिए इसमें जो एनालिटिकल वाले हैं ये पैराग्राफ वाले हैं ये तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। पैराग्राफ में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में अपवाह चैनलों की चर्चा मंगल के बारे में क्या सुझाव देती है, 32 है, इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, जो ग्रीन कलर के हैं वो करेक्ट आंसर है, जो पेन से लगे हैं आप उसको मत मानिए करेक्ट, जो ग्रीन स्केच पेन से लगाया गया आंसर है वो सही है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, किसी समय मंगल के हिस्सों पर भारी मात्रा में बारिश गिरती थी, ठीक है। और 33 का है मंगल पर बहिर्वाह चैनलों में बहने वाले पानी की मात्रा का निकटतम अनुमान, तो ये जो है निकटतम अनुमान जो है ये सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 10,500 टन प्रति सेकंड, इसका सी करेक्ट आंसर आएगा। और 34 क्वेश्चन जो है इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका है मंगल पर बहिर्वाह चैनलों के बारे में कौन सा सही है, ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है। बे कभी कभी उस स्थान पर खाली हो जाते हैं जो कभी ज्वार के समुद्र तटों की रही गीली रेत दिखाई देती है, ठीक है, इंग्लिश में है तो आप कर सकते हैं। 35 जो है पैराग्राफ में लेखक ने यह जानकारी क्यों शामिल की है कि अमेजन नदी के माध्यम से प्रति सेकंड 105 टन पानी प्रवाह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, मंगल के बहिर्वाह चैनलों के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा के विशाल आकार पर जोर देने के लिए, ए करेक्ट आंसर है 35 का। 36 का आंसर है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि डिटेल देंगे तो, और 36 है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस बाद में आएंगे इसके बाद। 36 का है एक ही स्थान पर शुरू करके दो व्यक्ति क्रमशः 6.25 किलोमीटर पर घंटे, और जो वो स्पीड वाला जो क्वेश्चन है यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो उन्हें 19.5 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो इसका 13 घंटे करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है, 13 घंटे लगेगा, है ना। 37 का जो है उसका ए करेक्ट आंसर है 23, ठीक है, यदि 9 पुरुष 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 1/3 काम को पूरा करते हैं तो कितने अतिरिक्त लोग बाकी काम को पूरा करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर ए है 23, ठीक है, 23 ए करेक्ट आंसर है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है, ये जो बनाना था कि ब्रांच का संबंध यदि रीजनिंग का क्वेश्चन TDCLAF से, तो ये तो सभी का सही हुआ होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, इसका सी करेक्ट आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, मैच कर लीजिए। 39 जो है सभी दवाएं मीठी होती हैं और कुछ मिठाइयाँ दवाइयाँ हैं, कुछ मिठाई दवाई नहीं है, कुछ सेहत के लिए अच्छी मिठाइयाँ हैं, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों ही इसके करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ये जो क्वेश्चन है Q1FS2E U6D, ठीक है, इसके आगे कौन आएगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर है Y88B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 है यदि आप बारिश के मौसम में एक आवासीय इलाके में एक मेन होल देखते हैं और बच्चे चारों ओर खेल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, क्या करेंगे, आवासीय इलाके के सचिव को तुरंत सूचित करेंगे, ए इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसका आंसर जो है आवासीय इलाके के सुरक्षाकर्मी को सूचित करेंगे ये भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यदि आप लोग वन सेवा में दे रहे हैं, वैसे तो आपको सिर्फ पास करना है, लेकिन वन सेवा वाला यदि आपने भरा है तो इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, इसलिए आपको इसका स्कोर भी बनाना होगा, मेरिट लिस्ट में इस पेपर के भी नंबर जुड़ेंगे यदि आप वन सेवा वाली परीक्षा दे रहे हैं तो आप देख लीजिए, इसका आयोग जो है दोनों क्वेश्चन सही मान सकते हैं, इसका ए और डी दोनों माना जा रहा है, वैसे ज्यादा सही जो है वो ए है, ठीक है, आवासीय इलाके के सचिव को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी कोविड-19 पॉजिटिव है तो आप इसके लिए इसका सी करेक्ट आंसर है, उचित अधिकारियों को संज्ञान में लाने और उनकी सलाह देने के लिए कहेंगे, ठीक है, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। 43 है, आप एक परीक्षा लिख रहे हैं और आप पाते हैं कि परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त नकल कर रहा है, जो नकल करने वाला है उसका है डी करेक्ट आंसर, ठीक है, उसकी शिकायत कर देंगे, दोस्ती नहीं निभाएंगे, शिकायत कर देंगे, डी करेक्ट है।
44 जो है वो है आपके शहर में के कारण जल जमाव, अस्वच्छ स्थिति और डेंगू मलेरिया के 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, ठीक है। तो इसका ए करेक्ट आंसर है, जरूरतमंद लोगों की चिकित्सा सहायता और भोजन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 है, हाल ही में आप एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है, यदि ए सिम्टोमेटिक हो तो कम से कम 1 सप्ताह घर के में क्वारंटाइन। कौन कौन क्वारंटाइन रहता है, कोई इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है वैसे तो रियल में देखा जाए तो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है हमें यही लिखना है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब तो सब लोगों ने कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको मानना बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 100 है तो n क्या है, ठीक है। ये जो मीन निकालना था ना, मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 199। देख लीजिए, डी इसका करेक्ट आंसर है 199। 47 का है डी, इसका डी है। ये जो क्वेश्चन है इसका है डी, x = 7 और y = 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ठीक है। मिसिंग नंबर जो ज्ञात करना था उसका है 151, जो नंबर है बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें नेक्स्ट आएगा 151। 48, क्वेश्चन नंबर 48 151। 49 का है सी करेक्ट आंसर है 312654। ये जो टेबल दी है इसका जो है, ठीक है, इसका आएगा 312654, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है तो कहाँ रहेंगे वन, बिल्डिंग में रहेंगे, डी, ठीक है। हिरन, तो हिरन कहाँ रहेंगे, हिरन बिल्डिंग में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वन को बिल्डिंग बोला गया है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 51 है, मौखिक संचार के हानि की पहचान कीजिए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। मौखिक संचार की हानि कौन है, सी, ठीक है। इसका ए भी हो सकता है, ठीक है, जिसका ए जिसने लगाया है वो भी अपना प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जो आयोग की आंसर शीट आएगी उसमें ए और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है जो आयोग को सही, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है, इसके दोनों करेक्ट माने जा रहे हैं। नेक्स्ट है 52। एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रमिक चरण शामिल है। संचार कम्युनिकेशन जो होता है उसका सीक्वेंस जो है वो कौन कौन सा है, पहले एनकोडिंग होती है, फिर ट्रांसमिशन होता है, फिर डिकोडिंग होती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 53 क्वेश्चन है, प्रबंधकों द्वारा लक्ष्यों को निर्देश नौकरी के निर्देश प्रदान करने के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं के बारे में सूचित करने के लिए कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आएगा जो, ठीक है, ऊपर से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नौकरी के लिए आवश्यक पारस्परिक संबंधों की गहराई निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है, डी ऑप्शन सही है, इन तीनों चीजों पर, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑल। क्वेश्चन 55, रूपक इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है, ठीक है, ये इंग्लिश में करना है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इमोशनल बैंक अकाउंट रिफर्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट हैज बीन बिल्ट अप इन अ रिलेशनशिप, विश्वास की मात्रा जो एक रिश्ते में बनाई जाती है, इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी में दिए गए हैं। हाउ मच आर दीज मैंगोज, हाउ मच आर दीज मैंगोज जो है ये है 25 रुपीज आ किलो, ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये गलत माना जा रहा है क्योंकि जो, वैसे ये सही है, हाँ ये वाला सही है। एक और क्वेश्चन है, हाँ ये 57 जो है इसमें दो ऑप्शन सेम टू सेम लिख दिए हैं इन लोगों ने, हिंदी में और इंग्लिश में भी सेम लिखे हैं, अभी देखते हैं, है ना। 56 का करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, 57 का सी है, 57 का सी। हाउ मच दीज मैंगोज वाले का है 25 रुपीज आ किलो, ठीक है, और सही विराम चिन्ह जो लगाना था उसका सी करेक्ट आंसर है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप सी है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 58 का है, कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। माय अंकल विजिटेड निकोबार आइलैंड एंड ठीक है, केरल, तो इसमें कोई ना ए ना एन ना दा, कोई भी नहीं लगना है इसमें, ठीक है, ए एन दा, बी करेक्ट आंसर है। 59 जो है सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन विद। स्नेक बॉक्स करता है, स्नेक की स्लाइड करता है कि स्लिथर्स करता है कि मूव करता है, ठीक है, तो स्लिथर्स करता है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी। और 60 जो है 60 क्वेश्चन जो है
अरुण विकेम, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डेड ब्रॉक, डी करेक्ट आंसर है। 61 में टोपी नीली है, मेज टोपी है, कुछ मेज टोपी है वाला 61 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए है, केवल एक प्रभावशाली है। फर्स्ट जो है वो एजम्पशन जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट 62, विज्ञापन में कहा गया है कि रंगों का प्रयोग करें क्योंकि भी हमारे जीवन में रंग जोड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63, क्रोध एक भावना है, इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, ठीक है। क्रोध एक भावना है, इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। दो सेकंड जो है वो इसमें निहित है। नेक्स्ट है, एक नई दवा अल्फा चिकित्सा क्षेत्र में उत्सुकता उत्पन्न कर रही है। अल्फा दवा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर बी है, उसमें भी तर्क दो निहित हैं, ठीक है। सेकंड वाला जंक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसका। 65 जो है, पुराना क्रम बदल गया है, नए क्रम में जगह बनाई गई है, ठीक है। इसका केवल फर्स्ट सही है, तर्क एक अनुसरण करता है, ठीक है, तर्क एक अनुसरण करता है। यदि आप लोगों को ये वाले नहीं आते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो आएंगे बाद में, अभी सिर्फ आंसर मैच कर रहे हैं हम। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन वाले का तर्क एक और तर्क दो दोनों प्रभावशाली हैं, ठीक है। एजम्पशन 1 और 2 दोनों ही इम्प्लीमेंट होते हैं। 67 जो है, हाल ही के दिनों में वाईफाई इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है, इसका आंसर है सी, दोनों ही प्रभावशाली है इसमें भी, ठीक है। लॉकडाउन के समय में लोग बाहर जाने से डरते हैं और इंटरनेट डेटा सस्ता, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। 68 जो है, 68 का है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसका है ना तो एक ना ही दो, ठीक है, कोई भी तर्क इसका प्रभावशाली नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रीन स्केच पेन से जो निशान लगे हैं वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का है, सभी आम सुनहरे रंग के होते हैं, कोई सुनहरे रंग की चीजें सस्ती नहीं होती। ये जो क्वेश्चन है इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, तर्क दो जो है वो प्रभावशाली है। क्वेश्चन 70, कुछ लुटेरे मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख अमीर हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी है, कोई भी प्रभावशाली नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का है, प्रश्न चिन्ह को वर्णमाला के किस अक्षर से बदलना चाहिए, ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो के आएगा, ठीक है, के करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है के। 71 का के, बी करेक्ट आंसर है। 72 का, छोटे जंगल में तोते और हिरणों के जो सिर और पैर जो गिनने थे उसका क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर है डी, 8 और 4, इसका करेक्ट आंसर है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 ये जो पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर 5 है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 5 आएगा इसका। 74 का है, किसी भिन्न तरह के अंश के हर के, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है 8/11, सी इसका करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, इंग्लिश में ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सी करेक्ट आंसर है, 8/11, ठीक है। और 75 ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, PQ = PS, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 30 है। 76 का जो है शनिवार आएगा, ठीक है, कौन सा महीना आएगा, शनिवार, जो मंथ वाला क्वेश्चन था उसका शनिवार है, सैटरडे, बी करेक्ट आंसर है। 77 P और Q अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सी, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, साउथ ईस्ट। 78 का है, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, सी वाला सही है 78 में। इसके बाद कौन सी रेखा आएगी, ठीक है, तो सी आएगी, कौन सा नहीं है, कौन सी नहीं है, ठीक है, तो इसका 78 का सी आंसर है। 79 का सी है, मिहिका वोटर डन एक्स, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका है, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी, 80 का ए सही है, 79 का सी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, मिहिका वाला जो है, मिहिका वाले का सी सही है, और ये जो नोज, एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी, ए इसका
सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 81, ये जो पैराग्राफ दिया है अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्ति, ठीक है, स्वावलंबी शिक्षा वाला जो था, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 81 का है सी करेक्ट आंसर है, साहित्य तालीम के साथ, ठीक है, सी। 82 का है आर्थिक प्राप्ति। 83 का है श्रम का गौरव, ठीक है, श्रम का गौरव, ये हिंदी के हैं, हिंदी में ही है, श्रम का गौरव। 84 का है स्वावलंबी शिक्षा। 85 का है स्वावलंबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, ये यक्ष और मेघदूत वाला जो आया था, मेघदूत वाला जो ये पैराग्राफ है, इसका है 86 का है यक्ष को साप किसने दिया था, ये दिया था कुबेर ने, ठीक है। कर्तव्य पालन में त्रुटि के कारण कौन निर्वासित हुआ था, यक्ष। 87 का डी। 88 का सी, अचेतन वस्तु को दूध बनाकर भेजना। 89 रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। 90 अंतः प्रकृति का अविराम रूप किसमें है, उत्तर मेघ में, ठीक है, उत्तर मेघ। नेक्स्ट है पैराग्राफ 91 क्वेश्चन नंबर 91, ये जो पैराग्राफ है संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने शिल्प, ठीक है, संस्मरण वाला जो क्वेश्चन है पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 91 to 100। 91 का है अकाल्पनिक गद्यवृत्तियों की धारणा सबसे पहले किसे देखकर बनती है, तो ये बनती है संस्मरण को देखकर, ठीक है। 92 संस्मरण का माध्यम शिल्प में कैसे किससे भिन्न है, तो यह है आत्मकथा से, 20 का करेक्ट आंसर है 92 का आत्मकथा, ठीक है। आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के कारण पाठक किस ओर उन्मुख होता है, ठीक है, किस ओर उन्मुख होता है, पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर, डी करेक्ट आंसर है 93 का। 94 गहरी सृजनात्मक भाषा के पारंपरिक काव्य रूप में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये फीचर सम्मिलित नहीं है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 95 सूचनात्मक और वस्तुपरक प्रकृति किसकी होती है, पत्रकारिता के विविध रूपों की, डी करेक्ट आंसर है। 96 क्वेश्चन नंबर 96 पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जो गद्यांश 4 दिया गया है, ठीक है, हिंदी का, उसका 96 आएगा। सघन वनों ने किसका रूप धारण कर लिया है, तो ये कर लिया है खेतों का। 97 है औद्योगिक परिदृश्य के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, ये हुआ है वायु प्रदूषण, ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर है, वायु प्रदूषण करेक्ट आंसर है। 98 क्वेश्चन नंबर मनुष्य के आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड क्या है, आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड है संसाधनों का रूपांतरण तथा उपभोग की क्षमता, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है परिवर्तन, सी करेक्ट आंसर है 99 का, ठीक है, परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन 100 जीवित रहने के लिए मानव क्या करता है, तो ये है आर्थिक क्रियाएं, ए करेक्ट आंसर है इसका, है ना। तो सारे ही क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, आप लोगों के कितने सही है कमेंट करके बता सकते हैं, और फर्स्ट पेपर में कितने आए वो भी जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं।